नमस्कार, मेरा नाम है अनविका। बिहार का न्यूज में स्वागत है। यह वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हम दी गई जानकारी की सटीकता या वास्तविकता की गारंटी नहीं देते। कृपया इसे किसी भी प्रकार की कानूनी, स्वास्थ्य या व्यक्तिगत सलाह के रूप में न लें। हम किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। विशेष रूप से यदि वीडियो में दुर्घटना, आत्महत्या या आपराधिक गतिविधियों की जानकारी हो तो ये केवल समाचार रिपोर्ट है। कृपया इन घटनाओं को व्यक्तिगत रूप से न लें और उपयुक्त पेशेवर सहायता प्राप्त करें। अगर आप या कोई जानने वाला ऐसी स्थिति में हो तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 और 112 है। आज 25 जनवरी दिन शनिवार है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हेडलाइन को देख लेते हैं। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का लालू तेजस्वी पर तंज। एबीवीपी ने 1000 फीट लंबे तिरंगे के साथ निकाला जुलूस। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आकर्षण का केंद्र रहेगी बिहार की झांकी। स्कूलों में स्पोर्ट्स डे की शुरुआत और यूनिवर्सिटी गेम्स को प्रमोट करना होगा। बेतिया डीईओ के घर से मिले रुपए की गिनती खत्म। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 18 खबरों की ओर। बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी के दौरान 2 करोड़ कैश, 27 किलो चांदी, 1.3 किलो सोना, 4 लग्जरी गाड़ियां और कई जमीनों के दस्तावेज बरामद हुए। इस मामले पर बीजेपी सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने उनकी पत्नी से जुड़ी नकदी की जांच की मांग की है। रजनीकांत की धार्मिक छवि पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में उनका प्रवचन करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। कांग्रेस ने सभी डीओस की संपत्ति की जांच की मांग उठाई है। यह मामला शिक्षा सेवा में व्याप्त गहरे भ्रष्टाचार को उजागर करता है। गणतंत्र दिवस 2025 पर बिहार पुलिस के 9 अधिकारियों को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए पदक से सम्मानित किया जाएगा। इनमें विशिष्ट सेवा के लिए अपर पुलिस महानिदेशक KS अनुपम और डीएसपी अनिल कुमार शामिल हैं, जबकि सराहनीय सेवा के लिए कमांडेंट हरिमोहन शुक्ला, एएसपी संजय कुमार, मनोज कुमार, सब इंस्पेक्टर जयप्रकाश, संजीत कुमार, शशिकांत और एएसआई अमितेश कुमार उपाध्याय को चुना गया है। यह पदक उनकी उत्कृष्टता, साहस और समाज में सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों को मान्यता देता है। इस वर्ष देश भर में 101 विशिष्ट सेवा और 746 सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए जाएंगे। रोहतास के नोखा प्रखंड के बराव गांव में महिलाएं पंचायत द्वारा 25 साल पुराने महिला शौचालय को तोड़ने के फैसले का विरोध कर रही हैं। पंचायत ने यहां पंचायत भवन बनाने का निर्णय लिया है, जिससे महिलाओं में आक्रोश है। झाड़ू लेकर प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि यह शौचालय उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए जरूरी है। प्रशासन ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिससे निराशा बढ़ी है। यह घटना ग्रामीण महिलाओं के अधिकारों और बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी को उजागर करती है। किशनगंज में कड़ाके की ठंड को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 24 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी विशाल राज ने यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए लिया है। बड़ी कक्षाओं के लिए स्कूल सुबह 9 बजे 30 मिनट के बाद खुलेंगे और 3 बजे 30 मिनट तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले 18 जनवरी तक भी स्कूल बंद रखे गए थे। मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान 9-15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की जानकारी दी है। प्रशासन के इस कदम से ठंड के प्रभाव से छात्रों को सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है। सारण जिले में मैट्रिक और इंटर परीक्षा में छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक हो गई है, जो शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता का संकेत है। इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा में 36,934 छात्राएं और 35,117 छात्र शामिल होंगे। कुल परीक्षार्थी संख्या 72,051 है। परीक्षा केंद्रों पर उचित व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। यह बदलाव सरकारी योजनाओं और सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन का परिणाम है। छात्राओं की यह बढ़ती भागीदारी समाज में शिक्षा के प्रति नए उत्साह और बदलाव की दिशा में कदम है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर राज्य की सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और रोजगार छीनने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरजेडी पर विभाजनकारी राजनीति और कानून व्यवस्था खराब करने का दावा किया। सिन्हा ने अपनी सरकार की सजगता पर जोर देते हुए कहा कि कानून का पालन सुनिश्चित किया जाएगा और दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। बीजेपी और एनडीए ने आरजेडी के आरोपों को खारिज कर प्रशासन की ईमानदार कार्यप्रणाली का बचाव किया। यह बयान राजनीतिक तनाव और आरोप प्रत्यारोप की स्थिति को दर्शाता है। बेतिया के जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ रजनीकांत प्रवीण के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में विशेष विजिलेंस यूनिट SVU द्वारा की गई छापेमारी में 3 करोड़ 52 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। छापे के दौरान रजनीकांत के घर से 64,40,000 रुपए और दरभंगा में उनकी पत्नी के घर से 3 करोड़ रुपए की नकदी मिली, जहां नोटों की गिनती 24 घंटे तक चलती रही। इसके अलावा 27 किलो चांदी और 1.3 किलो सोने के आभूषण भी जब्त किए गए। रजनीकांत प्रवीण और उनकी पत्नी के नाम पर कई बैंक खाते और 10 लॉकर भी मिले। यह कार्रवाई बिहार के शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की गंभीरता को उजागर करती है। जमुई में 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें 1000 फीट लंबा तिरंगा था। यात्रा की शुरुआत जमुई स्टेडियम से हुई और यह कचहरी चौक, महाराजगंज बाजार और थाना चौक होते हुए संपन्न हुई। यात्रा के दौरान युवा देशभक्ति के गीतों पर झूमते हुए भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं में देश प्रेम की भावना को जागृत करना था। कार्यक्रम में ABVP के कार्यकर्ताओं और सैकड़ों स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। यह यात्रा शहीदों को श्रद्धांजलि देने का भी एक माध्यम थी और इसके माध्यम से सामूहिकता और एकता का संदेश दिया गया। बिहार में कड़ाके की ठंड के कारण ब्रेन हेमरेज के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। पटना के IGEMS अस्पताल में एक दिन में 8 ब्रेन हेमरेज के मरीज भर्ती हुए, जो ठंड के प्रभाव को दर्शाता है।
चिकित्सकों के अनुसार ठंड में उच्च रक्तचाप और शुगर के मरीजों की स्थिति बिगड़ रही है, क्योंकि लोग दवाओं में लापरवाही करते हैं। मौसम विभाग ने 11 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है और ठंड से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। बीपी और शुगर के मरीजों को अपनी दवाइयां नियमित रूप से लेने और ठंड से बचने की सलाह दी गई है। तेजस्वी यादव ने मंगनीलाल मंडल और मुकेश सहनी के साथ मिलकर ईबीसी अति पिछड़ा वर्ग वोट बैंक पर ध्यान केंद्रित किया है, जो बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंगनीलाल मंडल का आरजेडी में शामिल होना ईबीसी समुदाय में सकारात्मक बदलाव लाने की उम्मीद जताता है, खासकर उत्तर बिहार के क्षेत्रों में। तेजस्वी यादव कर्पूरी ठाकुर की जयंती जैसे कार्यक्रमों का सहारा लेकर इस वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार का मजबूत वोट बैंक और पिछले चुनावों में ईबीसी समुदाय में निराशाजनक प्रदर्शन यह संकेत देता है कि तेजस्वी के लिए यह एक कठिन चुनौती है। आरजेडी को इस वोट बैंक को जीतने के लिए अपनी रणनीतियों पर और अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर का योगदान सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अभूतपूर्व था। उन्होंने हमेशा वंचित और गरीब वर्ग के हक के लिए संघर्ष किया और समाज में समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। कर्पूरी ठाकुर का मानना था कि सामाजिक न्याय केवल एक नीति नहीं बल्कि एक जीवन दृष्टि होनी चाहिए, जिसका पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। उनके विचारों और संघर्ष ने बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित किया और उनके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी राजनीतिक विचारधारा में समानता, बंधुत्व और न्याय के मूल्यों का उच्च स्थान था, जो आज भी हमारे समाज के लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं। बिहार में कृषि विभाग द्वारा चलाए जा रहे डिजिटल क्रॉप सर्वे में एक गंभीर तकनीकी गलती सामने आई है, जिसके कारण किसानों की खेती का लोकेशन श्रीलंका और हिंद महासागर में दिखाई दे रहा है। यह समस्या भोजपुर जिले में उत्पन्न हुई, जहां ऐप ने खेतों की वास्तविक लोकेशन को गलत तरीके से प्रदर्शित किया। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार ये त्रुटि ऐप की तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुई, जिसमें अक्षांश और देशांतर की अदला बदली हो गई। भोजपुर के 45,000 प्लॉट इस गड़बड़ी का शिकार हुए हैं, जिससे किसान परेशान हैं। कृषि विभाग ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और इसे सुधारने के लिए आवेदन भेजा गया है। सर्वे की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 है और अधिकारियों का उद्देश्य समय पर इसे पूरा करना है, ताकि किसानों को सही लाभ मिल सके। बिहार में भगवान विष्णुपद मंदिर और तख्त श्री पटना साहिब जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के बारे में अभ्यर्थियों का ज्ञान कम होने की स्थिति तब सामने आई, जब द्वितीय चरण की परीक्षा में 2 लाख से अधिक अभ्यर्थियों से इन स्थलों का लोकेशन पूछा गया और कई ने भ्रम की स्थिति व्यक्त की। विष्णुपद मंदिर गया में स्थित भगवान विष्णु के पवित्र पद चिन्हों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है, जबकि पटना साहिब सिख धर्म का पवित्र स्थल है, जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान माना जाता है। यह स्थिति दर्शाती है कि अभ्यर्थियों में धार्मिक स्थलों के प्रति जागरूकता की कमी है, जिसे सुधारने के लिए शैक्षिक संस्थानों और सामाजिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से इन स्थलों के इतिहास और महत्व की जानकारी प्रदान करना आवश्यक है। महाकुंभ मेला 2025 के संदर्भ में यात्रियों की भारी मांग के कारण राजधानी, संपूर्ण क्रांति और अन्य 12 ट्रेनों में 10 मार्च तक सभी सीटें पूरी तरह से भर चुकी हैं, जिससे अचानक यात्रा करने वाले यात्रियों को कठिनाई हो रही है। महाकुंभ मेला, जो प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होगा, हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। रेलवे ने इस दौरान अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन किया है, लेकिन यात्री संख्या इतनी अधिक है कि सीटें फुल हो गई हैं। इस स्थिति से बचने के लिए यात्रियों को पहले से बुकिंग करने और वैकल्पिक यात्रा के साधनों जैसे बसों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। रेलवे और संबंधित प्राधिकरणों को समय समय पर यात्रा की स्थिति और उपलब्धता की जानकारी प्रदान करनी चाहिए, ताकि यात्रियों को सही निर्णय लेने में आसानी हो। स्पोर्ट्स डे और विश्वविद्यालय खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में कई पहल महत्वपूर्ण हैं। स्कूलों में स्पोर्ट्स डे का उद्देश्य बच्चों में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाना और शारीरिक विकास को प्रोत्साहित करना है, जिससे उन्हें टीम भावना, सहयोग और अनुशासन जैसे गुण सीखने को मिलते हैं। वहीं विश्वविद्यालय खेलों का आयोजन छात्रों के समग्र विकास में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इससे उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक अनुभव मिलता है और वे खेलों में करियर बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए नियमित खेल आयोजनों, शारीरिक शिक्षा के महत्व को पाठ्यक्रम में शामिल करने और समुदाय आधारित कार्यक्रमों को बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि बच्चों और युवाओं में खेलों की संस्कृति विकसित हो सके और वे स्वस्थ जीवन जीने के साथ टीम वर्क जैसी महत्वपूर्ण जीवन कौशल सीख सके। बिहार की झांकी इस वर्ष दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान प्रमुख आकर्षण बनेगी, जो राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर है। इस वर्ष की झांकी का मुख्य विषय बिहार की समृद्ध ज्ञान परंपरा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना और भगवान बुद्ध की विरासत होगा, जिससे राज्य के ऐतिहासिक गौरव को दर्शकों के सामने लाया जाएगा। झांकी में भगवान बुद्ध की प्रतिमा, घोड़ा कटोरा झील के इको टूरिज्म प्रयास और नालंदा विश्वविद्यालय की महान विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा, जो बिहार को शिक्षा के मानचित्र पर पुनः स्थापित करने के प्रयासों को उजागर करेगा। यह झांकी बिहार की कला, संस्कृति, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास करेगी, जो दर्शकों को एक नई पहचान और गर्व का एहसास कराएगी। खुटौना ललमनिया 15.35 किमी लंबी सड़क का शिलान्यास सांसद रामप्रीत मंडल द्वारा किया गया, जिसकी लागत 1.5 करोड़ रुपए है। ये सड़क क्षेत्र के परिवहन को सुगम बनाकर विकास को गति देगी। सांसद ने बताया कि लंबे समय से जर्जर इस मार्ग के कारण लोगों को कठिनाई हो रही थी। स्थानीय निवासियों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे क्षेत्र के विकास का महत्वपूर्ण कदम बताया। सड़क निर्माण से व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ होंगी।
जिससे स्थानीय जीवन में सुधार आएगा। रोहतास में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने के तहत सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू हुआ, जिसे डीटीओ राम बाबू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रथ पूरे जिले में नुक्कड़ नाटक, गीत संगीत और अन्य कार्यक्रमों से लोगों को यातायात नियमों का महत्व बताएगा। अभियान में युवाओं की भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया है। डीटीओ ने नागरिकों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई और नियमों के पालन की अपील की। ये अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास है। खबरों का सिलसिला यहीं तक। बिहार की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे न्यूज की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। और आपको ये न्यूज वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, जिससे हमें आत्मविश्वास की कमी ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।